Hello everyone. Good evening to all of you. This is your educator MD Hassan. Welcome to Giggle Institute बच्चों। तो यहाँ हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया था। तो जो भी बच्चे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले। वहां हम लोगों ने नंबर्स के बारे में, नंबर्स के टाइप्स के बारे में और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, सारा कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोगों ने क्लियर किया था। आज लेक्चर 3 में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज बाबू हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाबू स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सेशन बच्चों। तो बाबू देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरफ 1 और 2। 1 क्वेश्चन में हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन में हमारा एक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 क्वेश्चन में है ये कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि लेक्चर 2 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या देखा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर हमारा लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बाबू हमारा 0। डिवीजन मेथड में हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ ये दिए हुए नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। और हमने बताया था भी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि हम किस तरह से 2 नंबर के बीच का एचसीएफ निकालेंगे इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। तो चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं हम। अब देखिए कैसे बना रहे हैं। आप एक क्वेश्चन को देकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो आप कोशिश कीजिए उसके अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो आप खुद ही सॉल्व करें। तो चलो बाबू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोगों को 135 और 225 के बीच का एचसीएफ निकालना है। तो बाबू सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा इस दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हमारा 225 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ 225 बड़ा है 135 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। उससे पहले हम लोग को क्या बोला गया क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमारा छोटा होता है बी से और बड़ा या इक्वल टू होता है हमारे 0 के। तो यहाँ पर देखो बाबू हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा 225 बड़ा है और 135 क्या छोटा। तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या हो गया 225। ए क्या होता है हमारा, ए क्या होता है हमारा भाज्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इज इक्वल टू, इसको किससे डिवाइड करना है बाबू 135 से। तो 135 इंटू, अब देखिए जब हम इसको भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है शेषफल, और हम शेषफल और हमारा क्या आता है भागफल आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे छोटा नंबर है तो आप आराम से कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे इसको देखिएगा कितने बार में 225 आ रहा है, उससे माइनस करके शेषफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं वहां पे, उससे आप फॉलो कीजिए, तब इस मेथड पे हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी बेस राइट साइड में आना है और रफ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को 135 से 225 को डिवाइड करना है, 135 डिवाइडेड 225। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइम में लगेगा बाबू, यहाँ पे 135 गुना होता है 270, यहाँ पे क्या 225 ही है, तो एक बार में लगेगा ये। तो यहाँ पे लिखिए 135, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। अब सुनो बाबू एक बार, यहाँ पे हम डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा और जिस डिवीजर से वो शेषफल 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो क्या हो जाएगा, क्या निकालना एचसीएफ होगा हमारा। ठीक है, तो चलो अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको 0 लाने के लिए इस 90 से इस 135 को यहाँ पे डिवाइड कीजिए आप। तो 90 दो ना 180 होता है, तो ये कितने बार में लगेगा बाबू, एक ही बार में लगेगा। तो यहाँ पे लिखिए आप 90, तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया हमारा 4, 45 आया। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इस 45 से इस 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिवाइडेड 90। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे 45 दूना 90, तो क्या हमारा 45 दूना 90, तो ये हमारा पूरा कट गया। तो शेषफल अब क्या बचा यहाँ पे 0। अब इसे हम लोग इस प्रोसेस से
फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 225 को 135 से कितनी बार हम भाग दिए, एक बार में। तो यहाँ पे क्या गया, एक। तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बच गया था बाबू, 90। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे r क्या हमारा शेषफल है ना, तो r 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया। फिर हमने वो जो शेषफल आया था उससे हमने किसको डिवाइड किया, जो हमारा डिवीजर था। तो ये डिवीजर अब क्या बन गया, हमारा डिविडेंड बन गया। तो यहाँ पे हमारा भाज्य कौन बन गया, 135, और हमारा जो भाजक कौन हुआ, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसलिए 135। तो 135 को किससे डिवाइड किया हम, 90 से। तो 90 कितने बार में हम किया बाबू, एक बार में। तो 90 का 90 प्लस, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया हमारा, 45। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 45। तो यहाँ पे फिर हमारा r 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने प्रोसेस बढ़ाया था, हमने प्रोसेस क्या बताया, अब जो ये शेषफल बचा था उससे हमने क्या किया, इस भाजक को डिवाइड कर दिया। तो ये भाजक क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो यहाँ पे हमारा क्या गया था बाबू, यहाँ पे हमारा ये 90, इस 90 को हमने किससे डिवाइड किया, 45 से। तो 45 को कितने बार में, 2 टाइम्स में किए, तो 45 दूना 90। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0। तो इसको 0 किसने किया, 45 ने किया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 45। तो यहाँ पे लिखेगा क्योंकि r इज इक्वल टू 0, r क्या है हमारा 0 है, तो इसलिए एचसीएफ किसका, एचसीएफ 135 और 225 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 45। कितना आ गया, 45। इसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस तरह से घेर दीजिए। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया बाबू, 45। तो ये इसी मेथड से बनेगा। आपको क्या करना है, डिवाइड यहाँ पे करना है और इसको इस प्रोसेस पे आकर इसको पुट कर देना, स्टेप बाय स्टेप चले। तो हमने क्या बोला था, एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलते हैं। एक लास्ट ऐसा प्रोसेस आता है, वहां पे हमको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे लास्ट ऐसा प्रोसेस आया कि ये हमारा पूरे से काट दिया इस भाज्य को, तो हमारा यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आ गया 45। तो आपको करना क्या है, जितना भी सारा क्वेश्चन है इसी तरह फॉलो करके आपको बनाना है, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से बनाना है। क्योंकि कितने बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे इक्वल है तो दूसरा इक्वल यहाँ दे देता है, तीसरा इक्वल यहाँ दे देता है, मतलब कि उसका बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है इधर उधर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर कट जाता है। तो आपको इस तरह से तरीके से बनाना है ताकि आपका पेज पे जो बना हुआ क्वेश्चन है दिखने में अच्छा लगे, ताकि कोई भी चेक करे तो भाई पूरा नंबर दे दो, इसको काटने का नहीं कोई। अब ये रफ काम कहाँ करना है, आप एग्जाम में अपना कॉपी के बगल में रफ राइट साइड में वहां पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कॉपी के पीछे एक पेज के ऊपर लिख दे रफ। तो ये सारा काम हम वहां कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हम बहुत ही सरल आसान भाषा में आपको समझाएं, क्योंकि आप अगर इसका एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल में जाकर देखिएगा तो इसको इतना स्टेटमेंट भर के ये क्वेश्चन बनाया है कि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हमने यहाँ पे कोई ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कोई बातें ज्यादा नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट शॉर्टकट में इसको बनाया है। तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है। याद रखना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे एक आता ही है, तो इसी तरह बनाना है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से बनाइए। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि देखे तो कि आपने इससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अगर सीखा है तो ये आपसे खुद बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर अगेन इस वीडियो को आप देखिए दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, इसको 2 कर देते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकाले। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे देखिए 38,220 हमारा क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 38,220 ग्रेटर देन 196, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले हमको किससे निकालना है, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इससे पहले हमने लिखा था अब आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का भाज्य कौन है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है। यहाँ भाज्य कौन है हमारा डिविडेंड कौन है, 38,220। मतलब यहाँ 38,220 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 196 से। तो चलिए हम लोग वो प्रोसेस करते हैं अपना, यहाँ पे आ जाइए। तो 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं। ओके, तो आप देखिए 196 को कितनी बार हम करेंगे, तो ये आएगा, तो बहुत बड़ा है ना। तो हम लोग इसका देखिए, इसमें कितना टर्म है, 3 है, तो यहाँ से हम लोग पहले 3 वाले करते हैं। ठीक, तो 19 का 12 कितनी बार पढ़िएगा, तो 38 आएगा 2 बार। तो अगर हम 196 को 2 टाइम करते तो 6 12, दोनों में 18, 19, 2 1 2, 1 3, 392 आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 382। तो इससे पता चल रहा है हमको एक ही बार में लेना है। ठीक है, एक ही बार में लेना है। तो 196 बन जा 196। तो देखो 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ पे हमारे क्या 17 में से 9 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1, 1800, मतलब सॉरी 186 है। तो यहाँ पे हमारा 2 तब ये बन जाएगा 1862। अभी भी ये हमारा बड़ा है, तो हम इसी से इसको डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, तो 19 का 12 कितनी बार पढ़िएगा, तो 186 आएगा। 19, तो देखिए 19 ढाई के 190 होता है। 10 बार से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। यहाँ पे 1862 बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 9 टाइम्स मिलेंगे। तो 9 बार में, कितने बार में, 9। तो चलिए इसको कीजिए, 9 छक्के 54 के 4, 9 नमा 81, 81 5 86, 9 1 9, 9 8 17, कितना आ गया, 1764। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कीजिए। तो 12 में से 4 गया, बचा 8। यहाँ पे क्या बच गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा 15 में से 6 गया, बचा 9, ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, ये 0। तो 980। अभी भी ये इससे बड़ा है, अभी भी ये इससे बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 19 का 12 कितनी बार पढ़िएगा, तो 98 आएगा। 19 पंचे 95 होता है। अगर 19 छक्के लेंगे तो 114 हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में लेंगे यहाँ पे, कितने बार में, 5। तो 5 छक्के 30 के 0, 5 9 45, 3 48, 5 के 5, 5 4 9। ये देखिए पूरा पूरी, यही 196 ही इसको पूरा पूरी काट दिया। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, 196, क्योंकि हमने बोला था जो यहाँ पे संख्या होता है, इसको अगर पूरा पूरी काट दे, उसका शेषफल 0 हो जाता है, वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। तो 196 को आपने कितनी बार डिवाइड दिया, तो ये 0 हो गया 195 में। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया, तो हम लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, अतः एचसीएफ किसका बाबू, 196 और 38,220, कितना आ गया, 196। शेषफल इसको 0 किसने किया, तो हमारा 196 ने। तो इसका हमारा क्या निकल के आ गया एचसीएफ बाबू, 196। समझ आया। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और तीसरा क्वेश्चन पे जाइए, आप उसे खुद से बनाइए। अगर बन रहा है तो आप सीख रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, तो फिर से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप खुद से जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में किस तरह सॉल्व कीजिएगा, किसी दूसरे से पूछकर नहीं ना। तो खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, जाना है, क्वेश्चन को खुद से करना है। हम तो यहाँ पे इसे बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी देख रहे हैं कि आप किस तरह से ईमानदार बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर ने बोलिए वीडियो पॉज कीजिए, आप मेरा ही वेट कर रहे हैं कि ना सर बताएं, तो हम देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 867 और 255 के बीच का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वही देखना है यहाँ पे, इसमें दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 867। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 867 बड़ा है 255 से, है ना। तो अब 255 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 867 को। तो उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि युगलेड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या जानते हैं बाबू हम लोग, युगलेड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R हमारा लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। A बराबर BQ प्लस R, R की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये B से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा भाज्य कौन है, 867। A हमारा कौन है यहाँ, 867। तो यहाँ पे लिख दीजिए 867। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग 255 से। तो आप चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं रफ किस तरह से आता है। यहाँ पे
डिवाइड कीजिए तो 255 से 867 को। तो यहाँ पे देखिए 25 का टेबल पर कितनी बार में 86 आ रहा है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, लेकिन 25 चौके 100 हो जाएगा, तो इससे बड़ा आ रहा है ना, तो उससे छोटा लेना है, या तो उसके बराबर लेना है या तो उससे छोटा लेना है। तो 25 तिया 3 बार से लीजिए, तो 3 पंचे 15 के 5, 3 पंचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, कितना आ गया बाबू 765। चलिए इसको यहाँ पे माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 102। शेषफल 0 नहीं हुआ तो अभी 102 क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा भाजक, और ये हमारा क्या बन जाएगा भाज्य। चलिए 102 से 255 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 102 ना 200, 100 300, तो यहाँ पे 3 बार मिलेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो कितने बार मिलेंगे हम 2 बार मिलेंगे। चलिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 दूना 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 204, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 51। अभी भी हमारा क्या हुआ शेषफल 0 नहीं हुआ, अब ये बन जाएगा हमारा भाजक, मतलब डिविजर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ 51 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे 102 को, तो हमारा देखिए 51 दूना 102, तो 51 दूना क्या हो गया हमारा 102, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो इसे पूरा पूरा किसने काटा 51 ने, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा 51। तो यहाँ पे हम लोग चलिए पहले इस प्रोसीजर को पूरा करते हैं। तो 255 को कितने बार ने आपने कितना बार गुना किया, जो हमारा 765 आया 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो हमारा शेषफल कितना बच गया 102, तो यहाँ पे लिखिए 102, सॉरी 102, तो यहाँ पे आर क्या 0 के बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग यही लिखेंगे क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए अगला हम लोग स्टेप क्या भरेंगे, ये हमारा बन गया भाज, और हमारा भाजक कौन बन गया 102, तो कितने बार में हमने दिया था इसको 2 बार में, तो यहाँ पे शेषफल क्या बच के आ गया हमारा 51। यहाँ आर 0 हुआ बड़ा नहीं हुआ हमारा आर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए अब हमारा ये बन गया भाज, और ये क्या बन गया हमारा भाजक। इसको कितने बार में हमने दिया 2 टाइम्स में दिया, तो इस शेषफल को क्या कर दिया 0, तो लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, तो इसलिए HCF किसका 867 और 255 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 51। क्या है हमारे यहाँ पे 51 आ गया ना। एग्जाम में भी आपको करना क्या है, इस तरह से नहीं छोड़ना है, इसको कवर कर देना है, इस तरह से घेर देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का यहाँ पे आपका नजर पड़ जाए कि हाँ बच्चे ने 51 आंसर लाया है। ठीक है बाबू, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से फॉलो करना है, हम ही को फॉलो करना है, इसी तरह से बनाना है, ठीक है, तभी आपको नंबर अच्छे से पूरा मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 का 3 ही क्वेश्चन ऐसा बताया है जो एल्गोरिथम द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाले। आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन बनाकर रुक नहीं जाना है, आप अपने एनसीईआरटी या एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो आप भारतीय भवन से क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बने आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। एक और चीज, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पे 867 है ना, तो यहाँ पे कर देगा 1024, यहाँ पे 255 है तो कर देगा 124, उस दोनों के बीच का एचसीएफ निकालिए। तो इस तरह से डिजिट चेंज होता है, प्रोसेस नहीं चेंज होगा, समझे। तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, हमारा डिजिट चेंज हो सकता है। मतलब अगर जैसे कि अम्मी आपको बोल देते बेटा चावल बनाओ, तो चावल बनाने का अगर आपका प्रोसेस पता है आपको, तो चावल आप कोई भी हो, चावल कई कैटेगरी का आता है ना, तो आप चाहे तुलसी फूल का हो या हमारा कतरनी हो, चाहे कोई भी चावल हो, चावल जो भी हो आप उसे तो बना ही लीजिएगा ना, क्योंकि पता है कि अम्मी ने क्या बताया है कि बाबू पहले पानी को रखना है, अब पानी को गर्म करना है, अब पानी में चावल डालना है, उसे क्या करना है उबालना है, चावल तैयार हो जाएगा, उससे पानी को अलग कर देना था, हमारा चावल बनके तैयार हो गया। आपको ये बताइए, यहाँ पे आपने हमेशा बता रहे थे, बना रहे थे आप तुलसी फूल, किसी ने ला कर दे दिया कतरनी का चावल, तो क्या आप उसमें कंफ्यूज हो गए? नहीं ना हुए। तो वही यहाँ पे होता है कि आपका प्रोसेस यही रहेगा, बस आपका यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है, चाहे चावल कोई भी हो, चावल बनाने का प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप वहां पे नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो याद रखिए हमारा प्रोसेस यही है, डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे एक चीज याद रखना,
कि जो भी आप यहाँ पर सीखते हैं ना, जैसे हमने बताया था ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपको 11th क्लास में जाकर साइंस लेने का मन कर रहा है ना, कि हम अगर 11th में जाएंगे तो साइंस लेंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मीनिंग वगैरह सब सीखते रहिए, नहीं तो ऐसा होगा। एक कहानी बताते हैं। एक बच्चा बिहार बोर्ड से था, वो चला गया 11th में और जाकर साइंस ले लिया। हमारे पास ही पढ़ने के लिए आया था फिजिक्स क्लास। तो उस बच्चे से बोला गया कि बाबू सर्किल बनाओ, तो सर्किल नहीं समझा वो, तो उसे बोला गया वृत्त बनाओ, तो उसने बना दिया वृक्ष। तो सोचो लेवल कहाँ है, बोला गया वृत्त बनाओ, बना दिया वृक्ष। क्या बना दिया, पेड़ बना दिया। तो समझे, तो इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग सब सीखना है कि सर्किल मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, विभाजन मतलब क्या हो गया, डिवीजन हो गया। नहीं तो ऐसा न हो कि कोई आपको बोले बाबू बनाओ त्रिभुज, तो आप बना के आ जाइएगा तरबूज, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो भी चीज आप पढ़ते हैं या हिंदी में, उसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग या तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या खुद से गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलो बाबू हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख लीजिए यहाँ से हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक, तो पूर्णांक आपको पता है ना क्या होता है, हमारा होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, बताए थे आप लोगों को, तो वही हमारा पूर्णांक होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपको आज क्लियर करते हैं हम। तो देखो बाबू, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हमको पता नहीं है किसके बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, अभी तो इससे पहले क्वेश्चन बनाए, क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर BQ+R, जहां R हमारा लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं हमारे 0, अब जानते ही। तो अब हम ना यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ए हमने क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ए बराबर हमारा क्या गया, BQ+R। कंपेयर कीजिए, हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6q+1, क्या दिया हुआ है, 6q+1। तो q के साथ यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे q के साथ क्या है, b है, तो हमारा b कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि b = 6, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या हमारा क्वेश्चन में हमारा क्या है, दिया हुआ है। तो इसलिए अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दे, इसलिए a = क्या हो जाएगा, 6q+R, जहां r क्या होगा, छोटा, r किससे छोटा होता है, b से, b कितना है हमारे यहाँ पे 6, और बड़ा या इक्वल किसके होगा, 0 के, किसके होगा, 0 के। तो इसको हम लोग चलो मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लिए, समीकरण 1। तो जब देखो r की वैल्यू जब 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तो इसलिए तो r की वैल्यू हो क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 यहाँ पे ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसने क्या बोला, b की वैल्यू क्या होता है, r की वैल्यू b से छोटा था, अगर 6 लेंगे तो वो तो b के बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 नहीं लेंगे, तो कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, r की इस वैल्यू को पुट करेंगे समीकरण 1 में, और वहां से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 में जब, चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, समीकरण 1 में जब r = 0 1 2 3 4 5,
चलिए यहाँ पे हम लोग और लगा देते हैं और 5। तो इसलिए a इज इक्वल टू, चलिए a की वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, जब r की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा a की वैल्यू यहाँ पे हमारा 6q, या चलिए r की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो a हमारा क्या आ जाएगा 6q प्लस 1, या चलिए बाबू अगर r की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं हमारा तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 2, या अगर देखें तो r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 6q प्लस 3, या r की वैल्यू यहाँ पे आप 4 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 4, लास्टली या अगर 5 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 5। अब जो क्वेश्चन बोला था यहाँ से समझिए क्वेश्चन कहा क्या था, हम यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताए हैं, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा जाके अपना एग्जाम्पल में किस तरह से बना हुआ है तो वहां पे स्टेटमेंट ही बहुत लिखा हुआ है लंबा, वही देखकर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि स्टेटमेंट लिखना बहुत ही कम कर दिया, ना के बराबर लिखे हैं, ताकि आपको कोई क्या होता है ना कि स्टेटमेंट को याद करने में दिक्कत हो जाती है। कितने बच्चे भूल जाते हैं कि क्या था स्टेटमेंट, तो हमने स्टेटमेंट ही गायब कर दिया कि ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा बातें को लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसमें ये वो है यहाँ पे, जैसे कि कोई लिख सकता था कि a और b दो पूर्णांक है, a को b से भाग दिया जाए तो हमारा q आएगा और r प्राप्त होगा। इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है b क्यू प्लस r, जहाँ r हमारा छोटा आता है b से, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 के, बस बात खत्म हो गया, लिख दिए। तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म में हम आपको बताए हैं। आप चाहिएगा तो यूट्यूब पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो, इतने सारे लंबे में मिल जाए, इतना 2 बोर्ड भर जाएगा आपको देखने में, तो लगेगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन बना रहे कि क्या बना रहे, तो ठीक है ना। तो आपको जितना ज्यादा शॉर्ट हो, क्योंकि बच्चे आजकल शॉर्ट ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्टकट चलना चाहिए। कभी कभी शॉर्टकट क्या होता है ना, क्या होता है कभी कभी शॉर्टकट हम पे भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको अकॉर्डिंग टू नंबर भी क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ये 2 नंबर में पूछ ही नहीं सकता है। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तो हम इतना लंबा क्यों जाएंगे, इतना लंबा क्वेश्चन को 2 नंबर में नहीं देगा। यही हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ निकालेगा 2 नंबर में आएगा, वो 5 नंबर में आ ही नहीं सकता। तो हलवा है, 2 लाइन में बन गया, ये 2 लाइन में नहीं ना बना तो ये 5 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, 6q को देखा जाए तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कट जाएगा ना, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तब 2 3 जाती है, क्या आ गया 3q। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 से ये क्या है विभाज्य, क्या है ये, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 से ये हमारा विभाज्य है, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या है 6q प्लस 1, दूसरा क्या है हमारा 6q प्लस 1, तो क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं ना, यहाँ तो 2 से कटने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से अविभाज्य, 2 से अविभाज्य। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6q प्लस 2 को, तो यहाँ पे देखिए 6q प्लस 2, तो अगर हम देखें तो इसमें से 2 कॉमन है तो ये क्या आ गया 3q प्लस 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटने के बाद कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3q प्लस क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 ये डिवाइड हो गया ना, तो इसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए 2 से विभाज्य, ये हमारा क्या है 2 से विभाज्य। अब चलिए हम लोग देखते हैं 6q प्लस 3 को देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 6q प्लस 3, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से अविभाज्य, 2 से अविभाज्य। इसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे 6q प्लस 4 को चेक करते हैं, तो 6q प्लस 4 में देखिए अगर हम चाहेंगे तो इसमें से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, ये आ जाएगा हमारा 3q प्लस 2, तो ये क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 से क्या है ये विभाज्य, 2 से हमारा ये विभाज्य, सॉरी ये हमारा 2 से विभाज्य। अब लास्टली हमारा एक क्या बच गया 6q प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए इसको 6q प्लस 5, तो क्या ये हमारा 2 से डिवाइड है, नहीं है, तो इसे हम लोग देखेंगे 2 से अविभाज्य। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाली बात क्या है, ये 2 से कट रहा है, 6q प्लस 1 हमारा जो है 6q प्लस 1, ये देखिए 6q प्लस 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर ये 2 से डिवाइड है हमारा,
ये 2 से कट रहा है नहीं, 6 प्लस 3 अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमको पता है विषम पूर्णांक क्या होता है, जो विषम संख्या क्या होती है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो 2 से हमारा डिवाइड हो जाए वो तो सम संख्या हो गया ना, तो हमारा ये सब क्या है, सम पूर्णांक है। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि हम जो क्वेश्चन बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो सही तो है, यहाँ पे हमारा वो जो हमारा इस रूप का होगा तो वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सच में यहाँ पे देखिए 6q + 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं है, यहाँ पे 6q + 3 भी 2 से डिवाइड नहीं है, 6q + 5 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये सब 2 से विभाज्य है। अतः हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। चलिए एक हम आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि सर विषम पूर्णांक मतलब क्या, मतलब होगा ना क्वेश्चन आपके मन में, विषम पूर्णांक मतलब क्या। तो सुनो, यहाँ पे मान लो ये 6q + 1 आप लिख दीजिए, ठीक। अब क्यों क्या है हमारा पूर्णांक है, तो कोई भी एक पूर्णांक वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव 1 ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 1 + 1, तो 6 का 6 7 आ गया, आया ना। चलिए अब लोग आप 6q + 3 लेते हैं यहाँ पे, तो 6q + 3 q की वैल्यू आप क्या करिए 2 रखने, तो 2 रखिए यहाँ पे, तो 6 दूना 12 3 15, ये देखिए 2 से कटने वाला आ रहा है नहीं ना, आ रहा है। ये सब क्या है हमारा 2 से अविभाज्य है ना, तो पता चल गया ना हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा हमारा वो 2 से अविभाज्य होगा। जो 2 से विभाज्य मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, सही तो है, सही तो कह रहा है। यही चीज को हम यहाँ पे आप लिख देंगे अपने लैंग्वेज में, कैसे, तो देखिए यहाँ तो यहाँ पे आप लिखिएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे आप लिखिएगा क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है हमारा विभाज्य, यहाँ पे अगर साफ से लिख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 से विभाज्य। जब इस रूप का नहीं होगा तो धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखिए रात में, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यही आपका आंसर हो गया। इसको यहाँ से आप इस तरह से घेर दीजिए। आप कहिएगा कि सर अभी आपने बोला था कि हम लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखाते, तो ये हमसे लिखा दी, तो ये आपको अलग से लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्वेश्चन से लिखना है। क्वेश्चन में देखें क्या लिखा होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है, मतलब इतना इतना बोल दिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ओके, तो यही तो लिख दिए। अतः में आपको क्या लिखना है, अतः यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहीं से तो कॉपी पेस्ट किए, आपको याद करने की जरूरत कहाँ है, आपको बस क्वेश्चन देखना है। एक याद रखिए, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस समझने भर देरी होती है, ठीक है। और ये चीज भी तो हम यही लिखे हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 2, ये 1 की जगह पे 2 लिख देते हैं, 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। बस एक चीज हमको पता है कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 2 से विभाज्य है। ओके, तो ये सारा स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्वेश्चन से देखिए, वहां से कॉपी पेस्ट करना। तो आज बाबू हमारा 2 क्वेश्चन करने का टारगेट था, जो 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिस बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आया है तो वो कृपया करके वीडियो को दोबारा देख लें, उसे समझ आ जाएगा।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन बताया है आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के वाला रूप का। आपको इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप या तो भारतीय भवन के बुक से क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, 6q के जगह पे आप 4q डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, आप क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करिएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पे 6q+1 के जगह आ जाएगा 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको प्रोसेस यही बनाना। मान लीजिए कि यहाँ पे बोलते धनात्मक विषम पूर्णांक, अब क्वेश्चन में कह देगा धनात्मक सम पूर्णांक, तो आप सर पकड़ के बैठना नहीं है कि यहाँ पे तो विषम था सम आ गया, वैसा ही बनेगा, बस अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक आ जाएगा, तो आपको प्रोसेस यही बनाना है। अब वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि भैया ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। जो हमारा 2 से कट रहा है तो वो हमारा क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो बस यही लिख देना है कि ये वाला कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का नहीं होगा। जो चीज यहाँ पे लिखे थे उसको लिखेंगे, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है। तो मतलब कि यहाँ पे नहीं के जगह होगा होता है, समझे ना। तो क्वेश्चन यही है, विषम के जगह सम पूछ देगा तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से, बस चेंज हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 4q+1 दे दे, या आपको 4q+1 दे दे, 4q+3 दे दे, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को बनाकर छोड़ देना, आप जाइए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। भारतीय भवन से कर सकते हैं, और एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन बच गया है 4 और 5, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो चले, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।